सभी को नमस्कार। तो हमने जो कल एस शेप और एल शेप के बारे में पढ़ा था, आज उससे जो आगे का क्वेश्चन है तो उनको आज हम सोल्व करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से दोस्तों सोल्व करेंगे। तो आज हम जो क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन करेंगे, यानी हमको कोई भिन्न दे रखा है उसका एलसीएम याद करना है दोस्तों, एचसीएफ याद करना है। 14/33 42/55 21/22। इनका हम क्या याद करना है दोस्तों? मसे याद करना है, मसे यानी कि HCF याद करना है। तो हमने पहले कल जो देखा था कि भिन्नों का जो मसला सूत्र होता है वो क्या होता है? हर का मस और हर का लस, यानी कि 14। इनका यानी कि ऊपर वाले अंश ये और अंश ये, इनका क्या याद रखना है हम लोग? 14 42 21, इनका हमें ऐसे याद रखना है। यदि हम 14 का गुणनखंड करते हैं तो क्या होता है? 14 गुणनखंड होता है 200, 2 × 7 होता है। 42 का गुणनखंड होता है दोस्तों 2 × ये होता है। 42 का गुणनखंड ये होता है, और जो 21 का गुणनखंड होता है यानी कि 3 7 21, 3 7 21। तो दोस्तों इसमें कॉमन संख्या क्या है? 7 कॉमन संख्या है। 7 में तीनों में डिवाइड हो रहे हैं, 14 में भी, 42 में और 21 में, यानी कि इसका एचसीएफ क्या है? एचसीएफ कितना? 7। अब हम हर का क्या याद रखना है? लसर याद रखना है। अब हम हर का तैतीस 22 55 22, इनका हमें एलसीएम याद करना है। तो कैसे याद रहते हैं? वे गुणनखंड विधि से। तो पहले 2 का बार देते हैं, 33 में नहीं जा रहा, 55 में नहीं जा रहा, 11 में, 22 में 11 बार जाएगा। फिर 3 का देते हैं तो 33 में 11 बार जाएगा, 55 में नहीं जाएगा और 11। फिर 4 का नहीं जा रहा, 5 का जाएगा, 55 में 11 बार जाएगा और 11। अब इसमें 11 बार जाएगा तो 1 1 और 1 आएगा। तो इसका जो एलसीएम होगा वो क्या होगा? एलसीएम 2 × 3 × 5 × 11, ये 3 दूनी 6 55, 6 55, 6 5 30, यानी 360। जो इसका एचसीएफ आएगा, जो संख्या है उसका एचसीएफ क्या आएगा? इसका एचसीएफ आएगा दोस्तों
यानी कि 7/360 ये आंसर है इसमें। तो आपके समझ में आया होगा। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन भिन्नों के रूप में उसका क्या ज्ञात करना है, हमें एलसीएम ज्ञात करना है। अभी हमने क्या ज्ञात किया था, एचसीएफ ज्ञात किया था। अब हम भिन्नों का एलसीएम ज्ञात करते हैं। ग्यारह अपॉन 14, 55/42, 33/33, 44/63। इसका क्या याद रखना है दोस्तों, एलसीएम याद रखना है, यानी कि लसर याद रखना है, महत्व लघुत्तम समापरिवर्तक याद रखना है। तो हमें भी यदि भिन्नों का सूत्र क्या हो जाए, एलसीएम का सूत्र होता है दोस्तों, यानी हर का तो एलसीएम याद रखो और हर का क्या याद रखना है, एलसीएम। यही सूत्र पढ़ा था हमने कल। इस सूत्र पढ़ा था हमने कल। तो हमें पहले तो हर का क्या याद रखना है, एलसीएम याद है। 11, 55, 33 और 44। तो पहले दो बार देते हैं। 11 में नहीं जाएगा, 55 में नहीं जाएगा, 33 में नहीं जाएगा, 44 में 22 बार जाएगा। फिर दौड़ा देते हैं तो 11 में नहीं जाएगा, 55 में नहीं जाएगा, 33 में नहीं जाएगा, 22 में 11 बार जाएगा। फिर 3 का देते हैं, 11 में नहीं जा रहा, 55 में नहीं जा रहा और 33 में 11 बार जाएगा। फिर 5 का देते हैं, 11 में 55 में 11 बार जाएगा, 11 11 और 11। फिर इसमें 11 का बार जाएगा और 1 1 1 और 1 बच जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या आया, इसका एलसीएम 2 × 2, 3 × 5 × 11। इसको सोल्व करें, 4 3 55 312 55 12 × 60 660। इसका एलसीएम दे आएगा, क्या है एलसीएम। अब हम हर का क्या याद रखना है, ऐसे याद रखना है। यानी जी 14 गुणनखंड 14 और तोड़ो, 2 × 7 हो जाएगा 14। 42 का क्या होगा, 42 का हो जाएगा 2 × 7 55 का क्या होगा, 5 इसका ही होगा 2 × 5 नहीं, इसका 55 का। तो दोस्तों इसका होगा दोस्तों 55, यानी ये 10 हो गया, 10 में इसको देते हैं दोस्तों, इसका जो
एक्स्ट्रा 55 एक्स्ट्रा होगा दोस्तों 5 इंटू 11 होगा 55 का क्या होगा दोस्तों, यहाँ 55 नहीं है, यहाँ पर 35 है। तो 35 का 2 का नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा, 5 रह जाएगा, 7 पंजे 35 जाएगा, क्या आएगा 63 में तीसरा बार जाएगा। इसका गुणनखंड करते तो 3 इंटू 3 7 आएगा, इसका 3 इंटू 7 आएगा। तो इसमें जो कॉमन है यानी जी है, यानी इसका जो कॉमन संख्या होगी इतनी 7, यानी कि इसका एचसीएफ क्या आया 7 आया। अब इसका जो बिना का एचसीएफ है यानी एलसीएम है इनको, यानी कि 360 पॉन एचसीएफ कितना होगा 7, तो यह आंसर आएगा। तो इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं बिनों का एलसीएम और एचसीएफ। अब आगे देखते हैं। अब आगे जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें 2 संख्याओं का लघुत्तम समावर्त दिया जाए, 2 संख्याओं लघुत्तम समापवर्तक, 2 संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक दिया जाए 1920 यानी 1920 दिया जाए तथा इन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 16 दिया गया है, 16 है। इन्हीं में से एक संख्या है दोस्तों, इनमें एक संख्या है 128। तो हमें क्या याद रखनी दूसरी संख्या, तो दोस्तों ये क्वेश्चन था। अब इसको हल करते। एक क्वेश्चन था दोस्तों, तो हमें क्या दिया गया है यानी एलसीएम दिया गया है 1920 और क्या दिया गया है एचसीएफ दिया गया है 16 और एक संख्या दी गई इसमें 128 ये संख्या दी गई। मान लो ये संख्या ए है, कोई बी संख्या ज्ञात करनी है। हमने कल पढ़ा था जो सूत्र यानी कि 2 संख्या होती ए और बी, इनका एलसीएम इंटू एचसीएफ दोनों बराबर होते हैं, यानी कि 2 संख्याओं का एलसीएम इंटू एचसीएफ और उनके गुणा के दोनों संख्या गुणा के बराबर होता है। तो हमें ए संख्या तो दे रखी है यानी 128
20 संख्या हम तो पता नहीं, एलसीएम दे रखा है 1920 और एचसीएफ दे रखा है 16। हमें 20 संख्या याद रहने के लिए इसको इधर बाहर दे देना है, तो 16 128। अब इसको काटते हैं, इसको 10 11 यानी इसको 8 बार, इसको 6 64 टावटी 64 बार जाएगा, 8 बार कट जाएगा। फिर 8 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 8 दूनी 16, 8 चौ 32 यानी कि दूसरी संख्या क्या आ गई 240 संख्या है। तो इस प्रकार से हम इस टाइप भी हल कर सकते हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है दोस्तों, इसको आप अच्छी तरह से देखना और प्रैक्टिस करना है ऐसे सवालों में। अब हम आगे का सवाल देखते हैं। अब आगे का क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। यानी 2 अंकों की छोटी संख्या कौन सी है? 2 अंकों की यानी 2 अंकों की छोटी संख्या कौन सी है जो 8 12 18 24 में से प्रत्येक से पूर्ण द्विगुणित होती है? जो कितनी संख्याओं से? 8 से 12 से 24 से 18 से और 24 से में से प्रत्येक से पूर्णतः होती है। हमें 2 अंकों की संख्या ज्ञात करनी है जो 18 12 और 8 12 18 24 से चारों संख्याओं से पूर्ण बार बाहर जाता है। तो हमें ऐसी संख्या कैसी ज्ञात नहीं, तो हमने कल पढ़ा था कि 2 या 2 से अधिक वो संख्या होती है जिसमें 2 या 2 से अधिक संख्याओं से वो छोटी से छोटी संख्या होती है जो किसको डिवाइड करते हैं, यानी 8 12 18 24 को पूर्णतः डिवाइड करते हैं। जो छोटी से छोटी संख्या जो 8 12 18 24 से पूर्ण द्विगुणित होते, तो उसके लिए हम क्या ज्ञात करते हैं, तो उसके लिए हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। यानी कि छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 18 12 और 8 12 18 और 24 से में से प्रत्येक संख्या से यानी पूर्ण तो बाहर जाएगा। 18 का भी जाएगा, 12 का भी जाएगा और 24 का भी और 8 का भी जाएगा, चारों संख्या का बाहर जाएगा। तो वो संख्या होती है एलसीएम। हमने कल भी देखा, अच्छी तरह से समझा था। तो हम इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं, यानी कि 8 12 18 और 24, इसमें 2 कवाट देते हैं, 4 6 9 12, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, तो 4 में 2 का, 3 में 3 बार, 9 में नहीं जाएगा, 12 में 6 बार, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 2 में 1 बार, 3 में नहीं जाएगा, 9 में नहीं जाएगा, इसमें 3 बार जाएगा 6 में, फिर 3 से डिवाइड करते हैं,
तो 8 में तो नहीं जाए, 3 में एक बार, 9 में 3 बार और एक बार, फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो 1 1 1 और 1 आ जाएगा। तो अब इसका एलसीएम कैसे याद करते हैं, तो एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3, यानी कि जो भी संख्या आ रही है उसको आपस में इंटू करना है दोस्तों। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 3 9, यानी कि 72 एलसीएम ज्यादा हो जाए, यानी कि जो 72 संख्या है इसका 72 आंसर है। यानी कि हम 72 में 8 का भी बाहर जाएगा, 12 का बाहर जाएगा और 18 का और 24 का चारों संख्याओं से डिवाइड होगा दोस्तों। जो पूर्णतः डिवाइड हो जाए, यानी कि कोई पॉइंट में नहीं आएगा, पूर्णतः डिवाइड होगा। तो इस प्रकार से हम ऐसे सवाल को हल करेंगे। फिर आगे अपन देखते हैं और भी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या और छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, कौन सी है जो 14, 21 और 28, 14, 21, 28 और 35, 14 टाइप में प्रत्येक से बाहर देने पर शेष कितने बचे, में प्रत्येक से बाहर देने पर शेष 5 शेष बचे। एक क्वेश्चन नहीं दोस्तों, इसको समझो अच्छी तरीके से। यानी कि वो छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14, 21, 28 और 35 में प्रत्येक संख्या से, यानी कि जो भी संख्या ये चार संख्या इनका भाग देने पर उस संख्या में कितना शेष बचता है, 5 शेष बचता है। कितना शेष बचता है, 5 शेष बचता है दोस्तों। तो वो संख्या क्या है, तो दोस्तों हमें तो पहले तो क्या है याद रखना है, यानी कि वो छोटी से छोटी संख्या क्या होती है जो 14, 21 और 28 में प्रत्येक से बाहर जाता है, तो वो संख्या होती है एलसीएम नहीं होती है। 20 ट्यूशन किया था हमें, तो वो संख्या क्या होती है, एलसीएम होती है। तो पहले हम इनका एलसीएम याद करते हैं, तो इसका एलसीएम याद करते हैं, इधर याद कर लेते हैं। यानी कि 14, 21, 28 और 35 इसका एलसीएम, यानी इसमें 2 से डिवाइड करो 7 बार, इसमें 21 में नहीं जाएगा, 28 में 14 बार, 35 में नहीं जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करो 7, 21 और 14 में 7 बार, 35 का 35। फिर अब इसमें 2 का नहीं जा रहा, 3 का दे दो, 7 में नहीं जाएगा, 21 में 7 बार जाएगा, 7 में नहीं जा रहा, 35 में भी नहीं जाएगा। अब 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है, अब 5 से डिवाइड करते हैं, 7 में नहीं हो रहा, 7 में नहीं हो रहा, 7, 35 में कितनी बार जाएगा, 7 बार,
अब 7 से डिवाइडेड करते हैं इसको, तो 1 1 1 1 आ जाएगा। तो इसका एलसीएम क्या हुआ? इसका एलसीएम आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, 4 3 दूनी 15, 15 7 है 105। फिर इसको इससे डिवाइड करते हैं तो 20 यानी 420। तो ये संख्या तो हमारे पास हुआ है जो यानी कि इसमें पूर्णतः भाग जाता है। लेकिन क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि उसमें से प्रत्येक से 5 भी शेषफल बता है। तो शेषफल कब बचेगा? जब हम इसमें 420 में से 5 प्लस करते तो 425 हो जाएगा, यानी कि 5 शेषफल बचते इसमें, यानी कि 5 से यानी कि 420 में तो पूर्णतः बांट जाएगा, यानी कि 14 21 28 35 का पूर्णतः जाएगा भाग। लेकिन उसमें 5 शेषफल बचता है, तो 5 शेषफल उसमें जोड़ते हैं तो प्रत्येक संख्या में बांट देने पर अब क्या बचेगा? 5 शेषफल बचेगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो आप इस उतार लो या स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों वीडियो को आप पूरा देखो, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ दोस्तों, जो आपके कंपटीशन लेवल में और बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, वह छोटी संख्या ज्ञात करो, वो छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर बची शेष संख्या 16 18 20 और 24 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त होती है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें से 8 घटाने पर बची संख्या 16 18 यानी इनसे पूर्णतः शेष बचती। तो वो संख्या कैसे ज्ञात करते हैं दोस्तों? तो इसको बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करते हैं। तो छोटी छोटी संख्या क्या होती है, यानी कि 16 18 20 में पूर्णतः भाग जारी, वो एलसीएम होती है दोस्तों, यानी कि 16 18 और 20 तो इसका एलसीएम होता है दोस्तों, वो छोटी से छोटी संख्या जो पूर्णतः बढ़ती। लेकिन कब बच रही? जब 8 घटाने पर, कितनी? 8 घटाने पर बचते हैं दोस्तों। तो हम उसका उल्टा करते हैं, 8 जोड़ते थे तो फिर तो पूर्णतः भी बढ़ते होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या दे रहा है? 8 घटाने पर
क्या होती है 16, 18 और 20 24 से डिवाइड होती है, लेकिन हमें क्या ज्ञात करना है, तो हमें एलसीएम ज्ञात करके उसमें 8 जोड़ देना है। तो वो संख्या किसमें 16, 18 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं, यानी कि 16, 18, 20, 24 से 2 का बार देते हैं तो इसमें 8 बार, इसमें 9 बार, इसमें 10 बार, इसमें 12 बार। फिर 2 का देते हैं तो इसमें 4 बार, इसमें 9 में नहीं जाएगा, 10 में 5 बार, 12 में 6 बार। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, इसमें 2 बार, इसमें नहीं जाएगा, 9 में 5 में भी नहीं जाएगा, 3 बार जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, 9 में नहीं जाएगा, 5 से 3 से। फिर 3 का डिवाइड करते हैं तो 1, 3 में 3 बार, 9 में 3 बार, 5 में नहीं जाएगा, 3 में 1 बार। फिर 3 से डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है, 3 से डिवाइड करने पर 1 बचेगा, 3 में 1 बार, 5 और 1। फिर किससे डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करते हैं तो 1, 1 और 1 ये संख्या। तो इसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम होगा 2 कितनी बार है, 4 बार, 2 इंटू 2, 2, 2, 4 बार। 3 कितनी बार है, 2 बार, और 5 कितनी बार है, 1 बार। तो 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 3 3 9, 9 5 45। इसको डिवाइड करते हैं, 16 5 80, 16 5 80, कितना बचा 8, 16 में जाएगा और 8 64 है, 864 में 8 जोड़ते हैं तो 74, यानी कि 240, 200 ने 8 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 72 आएगा, 72 आएगा। यानी कि इसका एलसीएम क्या आया, 720। अभी इसमें तो दोस्तों कितनी, तो इसमें 8 जोड़ेंगे तो 728। तो इसका आंसर दोस्तों ये था। आई होप आपके समझ में आएगा। तो हम देखते हैं अब अगला क्वेश्चन अगली क्लास में। तो ओके बाय, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।